देखो तो दरवाजे पर कौन आया है। क्या बताऊं जी, आपसे भी बहुत परेशान हूँ। ऐसा नहीं मैं किचन में काम कर रही हूँ तो जाकर दरवाजा ही खोल दूं। हमें ही आवाज लगाएंगे, पता नहीं हमारे मरने के बाद क्या होगा इनका। अरे तुम अकेले थोड़ी ना जाओगी, मुझे भी साथ लेकर चलना। हाँ, ताकि आप वहाँ पे भी मुझे परेशान कर सको। अरे तुम्हारे अलावा है ही कौन हमारा जिसे हम परेशान कर सकें। अरे आइए आइए जवाई साहब। मम्मी जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। पिताजी प्रणाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। माँ कैसी हो आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ लाडो, और तू कैसी है? अरे ये सब बाद में पूछते रहना, पहले जवाई जी को बिठा लो। हाँ हाँ निशांत बेटा, बैठो। जी मम्मी जी। वो मम्मी जी, हम लोग रुकने के हिसाब से नहीं आए हैं। पिताजी मेरी छोटी बहन की कल सगाई है, तो आप लोगों को हम आमंत्रण देने आए हैं। हाँ हाँ बेटा, हमें बताया था हमारी बेटी ने कि आपकी बहन की सगाई तय हो गई है। पर बेटा तुम इस बात को फोन में भी बता सकते थे, इसी बहाने आपकी बेटी आपसे मिल लेगी, इसीलिए हम खुद ही आमंत्रण देने आ गए आपको। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया निशांत बेटा, पर कम से कम 2 पल बैठ जाओ बेटा, हमारे हाथों से चाय पीकर ही जाना। अरे मम्मी जी आप इस इतनी खातिरदारी करती हैं मेरी। खाना बना दिया है, थोड़ा सा खाकर चले जाओ। मम्मी जी हम लोग जस्ट खाना खाकर ही निकले थे। तुम्हें कुछ भी नहीं जानती बेटा, तुम्हें थोड़ा सा खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। बेटी तुम हमारे साथ फटाफट किचन में चलो, ऊपर जो बिजोड़े और पापड़ हमने बनाकर रखे हैं हम वो भी तल देते हैं फटाक से। जरा हमारे दामाद जी स्वाद चखकर बताएंगे कैसे बने इस बार के बिजोड़े। क्या माँ, हमारी शादी को 1 साल हो गए, फिर भी आप ऐसी खातिरदारी करती हैं जैसे मैं पहली बार आपके घर आया हूँगा। अरे बेटा दामाद जी तो दामाद जी होते हैं, चाहे वो साल भर पुराने हो या हफ्ते भर पुराने हो। ठीक है मम्मी जी, आप इतनी जिद कर रही हैं तो मैं खाना खाकर ही जाऊँगा। चलिए माँ, मैं भी आपके साथ किचन में चलती हूँ, फटाफट आपकी हेल्प करवा देती हूँ, फिर हमें दूसरी जगह भी निकलना है आमंत्रण देने के लिए। नीलेश बेटा आपके माता पिताजी कैसे हैं? बस पिताजी सब कुशल मंगल से हैं। बेटी तुम्हारे ससुराल में सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ माँ सब ठीक है, पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? पता नहीं बेटा, तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी क्यों नहीं दिख रही है? माँ मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? माँ जिस लड़के से मेरी नंद की शादी हो रही है ये वही लड़का है जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। हे भगवान अब क्या होगा? हाँ माँ हमें तो बस रात दिन यही चिंता सताई जा रही है, जब वो उस घर की जवाई बनेंगे हमारा आमना सामना होगा तो क्या हालात पैदा होंगे। माँ देखो बेटी ये बात तुम दामाद जी को पहले ही बता दो, ऐसा ना हो कल को वो तुम्हारी जिंदगी में आग लगाए। माँ मैंने 2-3 बार हिम्मत की इन्हें सब बताने की, पर पता नहीं मैं बता ही नहीं पाई इन्हें सब। किस मुंह से बताऊं माँ कि मेरी उस लड़के से सगाई हो गई थी और फिर हमारा रिश्ता टूट गया। देख बेटा तेरी ननद की सगाई तो हो जाएगी कल परसों, पर तू उस लड़के से दूर ही रहना, ऐसा ना हो तेरा बसा बसाया घर गृहस्थी में आग लगा दे वो। नहीं नहीं माँ, ये मुझे बहुत चाहते हैं और मुझ पर भरोसा भी रखते हैं, पर मेरी सास वो थोड़ी टेढ़े दिमाग की है, बस मुझे उन्हीं से डर लगता है और उनकी वो खूंखार बेटी जो आग में घी का काम करेगी। देख बेटी तुझे अपनी घर गृहस्थी बचाए रखना है तो तुझे बहुत सूझबूझ से काम करना पड़ेगा। चलो बेटा खाना लग गया है। पिताजी आप भी मेरे साथ चलिए, मैं अकेला खाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा मुझे। अरे बेटा हमें बीपी की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, इसीलिए हमने अभी अभी नाश्ता किया है, आप जाकर खाना खाइए। ठीक है पिताजी आप बैठिए मैं आता हूँ। माँ मैं वॉशरूम से हाथ पैर धुल कर आता हूँ। ठीक है बेटा सीधे तुम डाइनिंग टेबल पर पहुँचो, हम भी वहीं मिलते हैं तुम्हें। सुनिए जी हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे भाई पहले दामाद की खातिरदारी कर लो, फिर उसके बाद हमें बताना क्या जरूरी बात है। देखिए जी मैं बहुत चिंता में पड़ गई हूँ। अरे जिस लड़के ने हमारी बेटी के साथ सगाई तोड़ी थी ये वही लड़का है जो हमारे समधी जी का दामाद होने वाला है। ये क्या बोल रही हो भाग्यवान? हाँ जी हमें तो इसी बात का डर है कि हमारी बेटी के हंसते खेलते जीवन में आग न लग जाए। नहीं नहीं तुम ज्यादा चिंता न करो, हमारी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया है, वो तो उस लड़के की किस्मत खराब थी जो हमारी लक्ष्मी जैसी बेटी को ठुकराया उसने। हाँ जी आप सही कह रहे हैं, हमारी बेटी में किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो भला हम क्यों डरे। तुम जाओ अब फट से दामाद जी को खाना खिला दो, उन्हें कहीं और भी जाना है। लीजिए दामाद जी खाना खाइए और बताइए कैसा बना है। जी मम्मी जी आपके हाथ का खाना तो स्वादिष्ट ही बनता है, पर मम्मी जी भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बस बेटा आती ही होगी। बस नीलेश बेटा पास में ही प्राइवेट स्कूल है जिसमें टीचरों की बहुत कमी थी, बस दामाद जी सृजन उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती है। और मम्मी जी घर का सारा काम कौन करता है? देखो बेटा हम दिन भर खाली पीली रहकर करेंगे भी क्या, इसलिए हम तो बहू को कहते हैं जाओ तुम बाहर का काम संभालो, हम घर का काम संभाल लेंगे। माँ लगता है भाभी आ गई है, मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। ठीक है नीलेश बेटा आप खाना खाइए, मैं जब तक आपके लिए छाछ बना देती हूँ। ठीक है मम्मी जी बना दीजिए, अगर मैं आपसे नहीं बोलूँगा तब भी आप छाछ बनाएंगे। अरे दामाद जी कौन सी रोज रोज
मुझे। ठीक है मम्मी जी, आप आइए तो मेरे घर, मैं भी आपकी इतनी खातिरदारी करूंगा ना कि जितना आपका कर्ज है ना सारा उतर जाएगा मेरे ऊपर से। अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते दामाद जी, नमस्ते। अरे भाई क्या हाल चाल है हमारे दामाद जी का? भाभी बहुत बुरा हाल है, आपकी ये जो छोटी ननद है ना मुझे बहुत परेशान करके रखती है। क्या नीलेश जी, आप भी मस्करी करते हैं? मेरी छोटी सी ननद वाला आपको कभी परेशान कर सकती है? ठीक है नीलेश जी, आप खाना खाइए, मैं मुंह हाथ धोकर आपसे हॉल में मिलती हूँ। सेजल बेटा, ये लंच बॉक्स तो हमें दे दो कम से कम। मम्मी जी प्लीज मुझे डांटिएगा मत, आपने 5-6 रोटियां रख दी थी और आपको पता है मैं इतनी खाती नहीं हूँ सुबह सुबह, तो 2 रोटी बच चुकी है उसमें से। देखो बेटा, ऐसी लापरवाही करोगी ना तो हम तुम्हें स्कूल ही नहीं जाने देंगे। देखो बहू, अगर तुमने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचा है तो तुम अपनी सेहत पर भी ध्यान रखना। क्या मम्मी जी, आप भी मेरे बच्चे जैसे ख्याल रखती हैं? मैं कोई 4-5 साल की बच्ची तो नहीं हूँ, तो हमारे लिए बच्ची ही है। हमारी बहू और हमारी बेटी में कोई फर्क नहीं है हमारे लिए। जब हमारी बेटी लंच बॉक्स में लंच बचा कर ले आती थी ना, तब भी उसे इतनी ही डांट पड़ती थी जितनी आज तुम्हें पड़ रही है। कितना अच्छा लगता है अगर सास बहुएं इतने प्रेम से रही तो। ठीक है मम्मी जी, आज गलती हो गई, खाना बहुत सारा रख दिया था आपने, कल से ध्यान रखेंगे। दीदी आप मेरे साथ मेरे बेडरूम में चलिए, कितने दिन हो गए आपसे अच्छे से बात नहीं हुई है मेरी। हाँ भाभी चलो, मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है। दीदी आप ये बताइए, आप मुझे मामी बनने की खुशखबरी कब दे रही हैं? क्या भाभी, आपको भी नहीं मिलेगी क्या छोड़ने के लिए? अरे इकलौती ननद हो मेरी, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी तो किसे करूंगी? चार्ज में लगा यार बेटा, 11 बज गए हैं, स्टोरी पूरी नहीं बनी, क्या करूं, पागल जैसे लगता है। देखो कैसा हो गया, तो हैंग हो गया, वो स्टोरी खत्म हो। ठीक है पिताजी, माँ जी मैं जा रहा हूँ, आप लोग पहुँचिए फिर सगाई में। ठीक है बेटा, आराम से जाना, तुमने बहुत अच्छा किया जो हमारी बेटी को मिलवाने ले आए हमसे। जाओ बेटा, तुम भी खाना पीना खा लो और थोड़ी देर आराम कर लो, सुबह तुम्हें भी जल्दी उठना पड़ता है। क्या हुआ जी, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सेजल की माँ, आज भी हमारी बेटी जब इस घर से जाती है तो हमें ऐसा ही लगता है कि हम उसे पहली बार विदा कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो कल की ही बात है जब हमारी बेटी हमारे हाथ में पहली बार आई थी और कब वो इतनी बड़ी हो गई। हाँ जी, ऐसा लगता है कल की ही बात है, मानो आपके आजू बाजू घूमती रहती थी। हाँ सेजल की माँ, हमें तो कहीं जाने ही नहीं देती थी। पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी चलूंगी, एक पल के लिए हमें छोड़ती नहीं थी। हाँ जी, कैसे आपको ड्यूटी जाना रहता था तो आप पीछे के दरवाजे से निकल कर जाते थे, और अब तो उसे देखने के लिए 2-2 3-3 महीने इंतजार करना पड़ता है। सेजल के पिताजी वो हमें बता रही थी कि 4-5 दिन से वो ठीक से सोई नहीं है, उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि अब उसकी नंद की सगाई जो आने वाली है 1-2 दिन में। बस भाग्यवान बेटियां कब जिम्मेदार हो जाती हैं हमें पता भी नहीं चलता है। माँ, सेजल दीदी का फोन आया था, वो घर पहुंच चुकी हैं। अरे माँ बाबूजी, आप दोनों उदास क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, बस हम सेजल के पुराने दिन याद कर रहे थे, कब वो छोटी से इतनी बड़ी हो गई। जब जब हमारी बेटी जाती है तब तब हमारा दिल बहुत दुखी हो जाता है। पिताजी क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? इतने में तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं बहू, हमारी एक बेटी ससुराल गई और एक बेटी ससुराल आ गई। वो तो अच्छा हुआ जी कि हमने अपने बेटे और बेटी दोनों की शादी एक साथ रखी, ताकि हमारी बेटी अगर घर से जाती है तो हमारा घर सोना नहीं होना चाहिए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ माँ, जो आपकी जैसी सास मिली है मुझे। नहीं नहीं बहू, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि तुम्हारी जैसी बहू हमें बेटी के रूप में मिली है। अरे तेरी ये घरवाली तो बेशरम है, साथ में तू भी बड़ा बेशरम है। क्यों माँ, सेजल ने ऐसा क्या कर दिया जो वो आपको बेशरम दिखने लगी? तुझे तो बस अपने मायके जाने का बहाना होना चाहिए। हम सुबह ही कह रहे थे इसे मत लेकर जा अपने साथ में, कमर टूट गई हमारी सुबह से काम करते करते। सुनिए माँ, ज्यादा हिटलर शाही मत बताइए अपनी बहू पर। अरे वो दिन भर के लिए ही तो गई थी और सुबह का खाना बना कर गई थी, अगर आपने एक समय का खाना बना भी लिया तो क्या तकलीफ हो गई? हाँ हाँ, तुझे तो तेरी घरवाली ही अच्छी लगेगी ना, ससुराल से आया है तो मीठे मीठे पकवान खाकर आया होगा, तब तो यहाँ कड़वी जबान चल रही है तेरी। अरे ऐसा नहीं कि घर में सगाई का कार्यक्रम है, मेहमान आए हुए हैं घर में,
खाने से, पीने से, बिठालने से, उठालने से इतना प्यार लुटाती है अपने दामाद पर कि मानो सगा बेटा ही हूँ मैं उनका। एक वो मेरी सास और एक आप कहाँ मेरी पत्नी की सास, जो हर समय उसे सिर्फ सुनाने के सिवा कोई काम नहीं करती, जैसे जमाने भर की तकलीफ आपको ही है। क्या करें भगवान, करम फूट गए हैं हमारे। अभी 8-10 दिन में हमारी बेटी की शादी भी हो जाएगी। देखो तो, साल भर में ही औरत का इतना गुलाम हो गया है कि हर बात में उसका पक्ष करता है। क्या भाभी, आपको समझदारी होनी चाहिए कि मेरी सगाई है, कितना काम है घर में। अरे आपका मायका कहाँ भागा जा रहा है, जो पूरा दिन लगा दिया मायके में ही। कीर्ति, कम बात किया कर अपनी भाभी से, वो तुझसे रिश्ते में भी बड़ी है और उम्र में भी बड़ी है। अभी तुझे समझ में नहीं आ रहा है, जिस दिन तू ससुराल वाली हो जाएगी ना और तेरी सास तुझे इतना सुनाएगी तब तुझे समझ में आएगा। ओ बड़े भैया, इस भूल में मत रहना कि मेरी सास इतना सुनाएगी और मैं सुनते रहूंगी। मैंने भी अपनी सास को ईंट का जवाब पत्थर से न दिया ना तो मेरा भी नाम कीर्ति नहीं। और आप इस भूल में मत रहिए भैया कि मैं उनके इशारों पर नाचूंगी। मुझे कब मायके आना है, कब नहीं आना है, वो मैं तय करूंगी। वो होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले। शादी करके जा रही हूँ उस घर में, कोई जेल में नहीं जा रही हूँ जो उनके हिसाब से चलूंगी। क्या हुआ माँ, होश फाख्ता हो गए ना? होश फाख्ता हो गए ना माँ? माँ, जैसा बीज बोओगी वैसा फल भी खाना पड़ेगा। चलो सेजल, रात बहुत हो गई है। नहीं नहीं जी, किचन को साफ करने दो, फिर आती हूँ। वैसे भी मम्मी जी सुबह से बहुत काम कर रही हैं। ठीक है सेजल, 10 मिनट में कमरे में आ जाओ, क्योंकि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि हमारे साथ साथ तुम्हारा भी बहुत सफर हो गया है। मम्मी जी आप आराम कीजिए, किचन साफ मैं कर देती हूँ। शायद हमारा बेटा सही कहता है, हमने जैसा बीज बोया है अपनी बेटी के अंदर वैसा ही हम फल काट रहे हैं। पता नहीं ससुराल जाने के बाद हमारी बेटी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। सास ससुर की बात सुनेगी या उनका सर फोड़ेगी, कोई गारंटी नहीं है। चलो फटाफट काम निपटा लेती हूँ, मुझे जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना भी है। देखिए जी, हम आपसे बहुत नाराज हैं। अरे वो हमारी सास है, हमें कुछ भी कह सकती है, पर आप उन्हें कुछ मत कहिएगा। हम आपको कुछ बताना चाह रहे थे जी। हाँ बोलो ना सेजल, क्या बात है? देखिए जी, हमने जो लड़का कीर्ति दीदी के लिए ढूंढा है, उसने पहले मुझसे सगाई की थी, उसके बाद फिर सगाई तोड़ दी। मुझे कल ही पता चला जी कि वही लड़का है जिसने मेरी हाइट कम होने के कारण मुझसे सगाई तोड़ दी थी। अरे तुम इसमें इतना क्यों परेशान हो भाई? अरे सेजल, मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि उस लड़के ने तुम्हारे साथ सगाई तोड़ दी, तो तुम आज मुझे मिल गई। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है सेजल। वो तो उस लड़के की किस्मत खराब है जिसने तुम जैसी सुंदर, सुशील, समझदार लड़की को छोड़ा है। ठीक है सेजल, ज्यादा सोच विचारी करने का समय नहीं है, सो जाओ, हमें कल सुबह जल्दी उठना है।